वास्तुशास्त्रम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्यः। संस्कृत के इस छोटे से श्लोक के साथ में मैं उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। सभी लोगों का मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने आज अपने बीच मुझे बुला करके इस विषय के ऊपर में चर्चा करने का सौभाग्य दिया। देखिए, वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ी उत्कंठा का विषय आज की तारीख में बना हुआ है। नाना प्रकार के लोगों ने बहुत सारी भ्रमित करने वाली चीज़ें इसके साथ में जोड़ी हैं, जबकि ये एक बहुत ही सरल विषय है। ये विषय विज्ञान का है, ये विषय अंधविश्वास का नहीं है। सूर्य पूर्व से उदय होकर के दक्षिण की तरफ वृत्त बनाता हुआ पश्चिम में अस्त होता है। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। सूर्य की इस चाल को समझने का और सूर्य किस प्रकार से हम लोगों के जीवन को उन्नत बनाएगा, ये विषय वास्तुशास्त्र का है। पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, 5 जो तत्व हैं, ये किस अनुपात में हमारे शरीर में उपस्थित हैं, कैसे हमारे शरीर में विद्यमान हैं और इनकी कमी और इनकी अधिकता किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर व्याधि उत्पन्न करती हैं, और अपने भवन को हम कैसा बनाएं कि उन व्याधियों से हम भवन का सहारा लेकर, घर का सहारा लेकर के इन पंच तत्वों को अपने शरीर में बैलेंस करें, ये वास्तुशास्त्र का विषय है। 64 कलाएं हमारे वैदिक ऋषियों ने खोजी हैं और बनाई हैं। इसमें से कुछ कलाएं मनुष्यों को, जानवरों को, वातावरण को, पशु पक्षियों को, खेती को समझने के लिए बनाई गई हैं, और बहुत सी कलाएं हमारे अंदर जितनी आदि व्याधि हैं, इनको दूर करने के लिए हम किन सूत्रों को अपनाएं, इसके लिए बनाया है। वास्तुशास्त्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है भूमि परीक्षण। ज़्यादातर लोग बाग जो वास्तु के बारे में चर्चा करते हैं, उन्हें भूमि परीक्षण की जानकारी कम होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा पुरातन विषय है। वेदों के अंदर समरांगण सूत्रधार, जयपृच्छ, अपराजित पृच्छ, कोदंड मंडन, वास्तुमंडन, वास्तुराज बलभम, वृत्त संहिता, प्रमाण मंजरी, स्थापत्य वेद और शिल्प रत्न, ये कुछ पुस्तकें हैं जिनमें किसी में सारांश रूप में और किसी में डिटेल में वास्तुशास्त्र, भूमि परीक्षण और अन्य चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो भूमि परीक्षण ऐसा है कि हमारा शरीर भी एक मिट्टी है, तो मिट्टी का कौन सा अनुपात, किस अनुपात से हमारा शरीर बना है। जैसे आप समझेंगे, कुछ लोगों को जुकाम जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को बुखार जल्दी होता है, कुछ लोगों का शरीर मस्कुलर होता है, कुछ लोगों की फैटी बॉडी है। तो ये पंच तत्वों के अनुपात, अगर वायु अधिक है और उसके साथ साथ में भूमि, उसकी कमी और जल की अधिकता है, तो बॉडी फैटी हो जाती है। अब इस स्थिति में आपको किस स्थान पर अपना घर बनाना चाहिए और घर के अंदर से किन दिशाओं को आपको खुला रखना चाहिए, इससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। जब सूर्य पूर्व से उदय होकर दक्षिण में वृत्त बनाता हुआ पश्चिम में अस्त होता है, तो सूर्य जीवनदायी तरंगों को भी हमारे साथ में प्रवेश कराता है, जो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर सकती हैं। ऐसी रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे घर में आती हैं। साथ ही साथ में जो भोजन को शुद्ध रख सके, उसको ऊष्मा प्रदान कर सके, ऐसी किरणें, ऐसी तरंगें भी अलग समय में हमारे पास में आती हैं। सूर्य उदय होने से पहले लगभग 4:30 बजे के आसपास में सूर्य ईशान्य की दिशा में होता है। ईशान्य कोण वो होता है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं। अगर ये कोना हमारा घर का खुला है, और शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि ये पृथ्वी पर देवों के विचरण का काल खंड है, वो समय है। अगर ये हमारे घर के ये कोने खुले हैं, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि सुबह की फ्रेश हवा, जिसमें रात भर की पूरी ऑक्सीजन, जो सूर्य के उदय होने की तरंगों के साथ में मिक्स होकर के हमारे परिवेश अथवा अर्थात हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही है, तो वो हमारे घर के अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेगी जिससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, लंग्स का जो सिस्टम है, वो बहुत हेल्दी तरीके से बिहेव करेगा। इसके बाद में जब आप देखेंगे सूर्य उदय हो जाता है लगभग 5:30 बजे से लेकर के और 6:15 बजे के बीच में, इस समय में जो तरंगे हमारे यहाँ आती हैं
सॉरी, वो नवजात शिशुओं, जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती जितनी हमारी माताएं बहनें हैं उनके साथ में, उसके साथ ही साथ विद्या अध्ययन में जो हमारे विद्यार्थी आदि लगे हुए हैं वो लोग बाग, और युवा काल में जितने पुरुष हमारे हैं उन सभी लोगों को वो तरंगे उत्पन्न करती हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे प्रकार से विकसित हों। तो जितनी माताएं बहनें गर्भवती हैं, अगर वह प्रातः काल में सूर्य के दर्शन करें, शरीर के कुछ हिस्सों में सूर्य का प्रकाश पड़े, तो निश्चित मान करके चलिए कि सिजेरियन जैसी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के टाइम पे आती हैं वो नहीं आएंगी। इसके साथ ही साथ नवजात शिशु, जो बच्चे शिक्षा अध्ययन में लगे हुए हैं, विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, वो इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जाग करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनकी मेधा शक्ति और स्मरण शक्ति, जिससे वो चीज़ों को याद रख सकते हैं, उनका जो एनालिटिकल ब्रेन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सूर्य अग्निकोण की तरफ चलता है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है, तो इस स्थान पे जनरली कहा जाता है किचन बनाइए। उसकी वजह यह है कि सूर्य का प्रकाश इस स्थान पे आकर के, जितने भी हम छौंके तड़के लगाते समय में, चाय या दाल या चावल उबालते समय में जो एक विशेष प्रकार का वाष्प हमारे परिवेश में प्रवेश करता है, उसके कारण जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उसको किल करता है। तो अग्निकोण में अगर आपने रसोई बनाई है तो उस पर्टिकुलर स्थान पर आप लोगों को एक अच्छी सुंदर खिड़की रखनी चाहिए जिससे वेंटिलेशन हो। अग्निकोण किचन के अंदर अगर उत्तर की दिशा में जल, पूर्व दक्षिण अथवा उत्तर पूर्व के स्थान पे आप अपना अग्नि इत्यादि रखते हैं, तो उससे जो भोजन की शक्ति और क्षमता, जिससे हमारा शरीर का बल बनता है, वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो ये दिशाओं से संबंधित कुछ ज्ञान है जो वास्तुशास्त्र के अंदर जो हमारा भवन है, आपने अक्सर चित्र में देखा होगा, एक औंधे मुंह लेटा हुआ, नीचे की तरफ मुंह करके लेटा हुआ, पैरों और हाथों को फोल्ड करके एक मनुष्य की आकृति होती है, वो बनाया गया है, उसको हम वास्तु पुरुष बोलते हैं। तो आखिर वास्तु पुरुष ही क्यों कहा गया है भवन को, वास्तु स्त्री क्यों नहीं कहा गया है? भवन हमारी उसी प्रकार से सुरक्षा करता है जिस प्रकार पूरे परिवार के अंदर जो सीनियर मेल अर्निंग मेंबर होता है वो हमारी सुरक्षा करता है, भरण पोषण करता है, उसी तरीके से घर भी हमारी रक्षा करता है। चोरों से सुरक्षा, वातावरण से सुरक्षा, बारिश से सुरक्षा, सर्दी गर्मी से सुरक्षा, इन तमाम चीज़ों से जितनी भी सुरक्षाएं होती हैं वो हमें भवन के माध्यम से मिलती हैं, जो कि शास्त्रों ने उत्तरदायित्व तो दिया है परिवार के प्रधान पुरुष को। ये काम परिवार के प्रधान पुरुष के होते हैं, इसलिए हमने भवन को वास्तु पुरुष के नाम की संज्ञा दी है। और वास्तु पुरुष, इसके पीछे की कथाएं भी हैं, जो आध्यात्मिक कथाएं, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, उस विषय पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय उसमें लगेगा। पुरुष की संज्ञा घर को इस कारण से दी गई है, उसका जो सिर है वो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखा है, दाहिना हाथ साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखा है, बायां हाथ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखा है, पृष्ठ भाग हम लोगों ने, ये पीछे का हिस्सा है हम लोगों का, इसको हमने साउथ वेस्ट हिस्से में रखा है, और केंद्र में हमने सेंटर, जहां हमारी नाभि होती है, उसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखा है। तो घर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जितना हमारा ब्रेन जो काम करता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का, एनालिटिकल माइंड, इन सब चीज़ों की जो दिशा हुई वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हुई, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है। जितने भी कंस्ट्रक्टिव काम है, आप सभी लोग जानते हैं कि सकारात्मक कार्य, पॉजिटिव काम, जैसे भोजन करने का काम हम दाहिने हाथ से करते हैं और बिस्ठा धोने का काम हम बाएं हाथ से करते हैं। तो ये दिशा आपकी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की हुई, तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की हुई। तो इसी आधार पर हाथों को इस तरीके से रखा गया है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में उन चीज़ों को रखें जो पॉजिटिव काम करने वाले हों, और निकृष्ट, त्याज्य या फिर धोने के काम जितने भी हों वो आपके नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में हो। सेंटर नाभि, आपने अक्सर सुना हुआ कि हमारी नाभि गिर गई है, नाभि डगमगा गई है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि आदमी 2 किलो का वजन भी उठाने में समर्थ नहीं होता, बहुत सारी व्याधियां उसके साथ में जुड़ जाती हैं। तो घर का जो सेंटर वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग ब्रह्मस्थान कहते हैं, उसको खाली रखना चाहिए, उसको अनबैलेंस नहीं करना चाहिए। वैसा करने से वास्तु स्थान स्वामी जो है, घर का मालिक है, उसके ऊपर में किसी भी तरीके के बोझ और भार नहीं बढ़ते। इसके बाद जो साउथ वेस्ट हम लोगों का कॉर्नर है, इस साउथ वेस्ट कॉर्नर में सूर्य अस्त होता है, क्योंकि दक्षिण से होता हुआ पश्चिम में अस्त होता है। तो ऐसे समय में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं और रेडियो एक्टिव रेज हैं
जो सूर्य से हमें शाम के टाइम पे मिलती हैं, ये हमारे परिवेश और घर में प्रवेश करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे बेडरूम में होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के कारण से बेड के ऊपर में बहुत से जर्म्स और बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। छोटा बच्चा है, अगर वो मलमूत्र बेड के ऊपर में कर दे तो उससे अलग अलग बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, अलग अलग क्रियाओं से अलग अलग बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी खिड़की बना करके अगर हम बेड ऐसा व्यवस्थित करें कि सूर्य की रोशनी हमारे बेड के ऊपर में पड़े, और बेडरूम का इस्तेमाल आप देखेंगे तो वो लगभग शाम को 6:30 बजे के बाद से और रात में होता है। तो दोपहर भर में वो बेड आपका फ्रेश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तमाम बैक्टीरिया मर करके ख़त्म हो जाएंगे, और रात को आप उसके ऊपर में जो नींद लेते हैं, निद्रा लेते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आएगी, और वो फंगल फ्री होगा, बैक्टीरिया फ्री होगा, तो आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये तो वास्तुशास्त्र से संबंधित चीज़ें हैं।